ये सेफ जोन में है, इनका रैंक जो है अराउंड 1000 तो आ ही जाएगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग अपनी मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली अभी आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे और कुछ मार्क्स तो आ रहे होंगे आपके मॉक टेस्ट में, तो हम लोग जानेंगे कि कितने मार्क्स देने ज़रूरी हैं और आपका कितना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ रेंज में हैं, और कितने मार्क्स की आपकी ज़रूरत है टू क्वालिफाई, और कितने में आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। क्योंकि मैंने मॉक दिया है और मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे पता है कि कैसे जो है हम लोग मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको। मैं पवन कुमार नाइपर मोहाली से फार्मास्यूटिक्स कोर्स में इनरोल्ड हूँ। तो सबसे पहले 4 कैटेगरी के बच्चे होंगे। ऐसे होंगे जिनका मार्क्स जो है वो 100 के नीचे आ रहा होगा। ऐसे लोग जिनका मार्क्स 100 से नीचे आ रहा है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें अच्छे से, तभी क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रेंज नहीं है मार्क्स की। ऐसे लोग जो 100 टू 150 के रेंज में है वो स्टिल क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस रेंज में हैं 150 टू 200, ये सेफ जोन में है, इनका रैंक जो है अराउंड 1000 तो आ ही जाएगा। बाकी वो अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे लोग जो 200 मार्क्स से ऊपर ला रहे हैं तो उनको जो है वो ऐसे ही जो है करते रहें, पढ़ते रहें, उनका रैंक अच्छा आएगा, अंडर 500 तो आ ही जाएगा। क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं यूजुअली जो है वो थोड़े हार्डर साइड होते हैं, और जो मॉक एग्ज़ाम आता है तो उसमें थोड़ा जो ऑप्शंस होते हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स को। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स तो इंक्रीज होने वाला है श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मॉक टेस्ट की रियलिटी क्या है। अगर आप सिर्फ मॉक पे मॉक देते जा रहे हैं और आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका रैंक अच्छा नहीं आ सकता, क्योंकि आप मिस्टेक्स को जो है वो दोबारा पढ़ भी नहीं रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है मॉक देने का। आप मॉक नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मॉक देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो आपके मिस्टेक्स पता चलते हैं आपको, और जो भी चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं, जो भी गलतियाँ होती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं दोबारा, तो अगले मॉक में आपको नहीं होगा। ऐसा मैं पहले करता था तो मेरे मॉक में जो है मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते थे, लेकिन फिर जब एनालाइज करना शुरू किया तो मार्क्स जो है इंक्रीज़ होने लगे। ठीक है, आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक दीजिए, लेकिन उसको एनालाइज कीजिए प्रॉपरली, एक एक क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, क्यों गलत हुआ, ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ वो आगे मैं बताऊंगा, और जो गलत हुआ वो कैसे, किस कैटेगरी का है, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। ऐसे तो अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले तो मॉक दीजिए लेकिन उसको एनालाइज करिए। बिना एनालिसिस के मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब एनालाइज कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर आप फॉर्मूला भूलते हैं तो उसको आप रिवाइज कीजिए अपने नोट्स से, चाहे जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, मॉड्यूल से, जहाँ से भी पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज कीजिए वहाँ से। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको थियरी को पढ़िए कि क्यों ये क्वेश्चन गलत हुआ मेरा। सिली एरर्स कुछ होते हैं, सिली एरर्स हो जाते हैं, तो आप जो है ना पढ़ते जाते हैं, नोट नहीं देखते हैं, एक्सेप्ट नहीं देखते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख दीजिए। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल मेरा है। मैंने 4 एग्ज़ाम दिया, 5वें में मैंने ये गलती नहीं की और मेरा रैंक जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो जो भी आपका फर्स्ट इंट्यूशन कहता है क्वेश्चन को देखने के बाद, आप उसी को मार्क कीजिए, उसके बाद उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। तो आप उसको ही मार्क कीजिए, उसके बाद उसको चेंज मत कीजिए। ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप एनालाइज कीजिए अच्छे से ताकि आपका मार्क्स जो है इम्प्रूव हो। अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी
जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने है उसको मैं बताऊंगा। जैसे जो फर्स्ट हाफ लाइफ है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो कई लोग होंगे कि डोज को आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन वो डोज पे डिपेंड नहीं करता है। कॉमनली लोग ऐसा ही करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है तो डोज पे डिपेंड करेगा, जीरो ऑर्डर डोज पे नहीं डिपेंड करेगा ऐसे। लेकिन इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, टी हाफ जो होता है वो 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्लियरेंस होता है। तो जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्लियरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऑप्शन में वीडी तो दिया नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, क्लियरेंस ही है, तो आप क्लियरेंस को मार्क करके आएंगे। हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन क्लियरेंस एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वीडी, नॉट डोज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहाँ से आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके जो भी सिमिलर क्वेश्चन है सबको आप कर रहे हैं। क्वेश्चन करने से जो है आपको प्रॉफिट होने वाला है। कॉन्सेप्ट जरूरी है लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है। अब ये जो स्लाइड है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे मॉक टेस्ट को देना है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं 125 क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप 100% श्योर रहेंगे कि इसको ये तो मार्क करेंगे तो सही होगा। तो सबसे पहले ना उनको आप मार्क कीजिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है कि ये दोनों दो ऑप्शन में से सही होगा, सॉरी, तो आप उस ऑप्शन को आप मार सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है तो आप इसको मार्क मत कीजिए, इससे आपका एक मार्क घटने वाला है, तो इसको आप मत मार्क कीजिए, ठीक है। अब लास्ट 7 डे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपका, जब आपका जीपेट एग्ज़ाम होगा उसके पहले तो कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आप। अब देखो फुल सिलेबस तो किसी का कवर नहीं होता है। मेरे दोस्त यहाँ पे बगल में रहते हैं डिपार्टमेंट के, अलग डिपार्टमेंट के, उन्होंने तो कभी कोग्नोसी को छुई नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिस्टेक्स नहीं की। उन्होंने जो भी मैंने बताया आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कवर होगा तभी आपका जीपेट जो है क्वालिफाई होगा, ज़रूरी नहीं है। और इस बार मैं बता दूँ, ज़्यादातर लोगों का तो सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम जो बहुत ही पहले होने वाला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मॉक को मिस्टेक की जो भी बुक बनाएंगे आप उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है, जो भी फॉर्मूलाज एंड टेबल्स हैं उनको रिवाइज करना है। कहीं ना कहीं आप जो भी पढ़ते हैं ना आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब मैं सब भूलता जा रहा हूँ। कुछ आप भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपके जो आंसर है ना स्टिक हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया, आप जो फर्स्ट इंट्यूशन जो कहता है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि ख्याल आता है कि ये आंसर होगा, आप उसी को मार्क कीजिए। और उसके बाद देखिए आपका इम्प्रूव ना हो तो मुझे बताइएगा, आप कमेंट में आके लिख सकते हैं बाद में। फाइनली मैंने जैसे बताया कि टॉपर्स जो है ज़रूरी नहीं कि सब जानते हैं। जैसे मैं, ज़रूरी नहीं कि मैं सब जानता था तभी यहाँ पे टाइपर मोहाली में हूँ। मेरे दोस्त भी हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब जानते थे, लेकिन हाँ उन्होंने रिपीट जो भी मिस्टेक्स हैं उनको बहुत ही कम करते हैं। जैसे मैंने CUT PG दिया सबसे पहले, है ना, मैं अपनी कहानी बता देता हूँ आपको। उसमें मेरे मार्क्स आए 129, जिसमें मैंने क्या किया ना, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जो कि रॉन्ग थे, तो मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए। 20 मार्क्स का जो है उसमें नेगेटिव था मेरा, 20 मार्क्स। गेट मैंने दिया, गेट में मैंने क्वालिफाई तो कर लिया कैसे भी तैसे, लेकिन मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया। फिर मैंने जीपेट दिया, क्योंकि मैं जीपेट गेट पहले से ही क्वालिफाई था तो मैं जीपेट पर उतना फोकस्ड नहीं था। तो जो जीपेट में मेरा स्कोर आया 270 समथिंग आई गेस, हाँ, और मेरे रैंक आई थी 430। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। और एक श्रीकांत सर हैं GDC के, वो बहुत ही उन्होंने मुझे बोला कि आप फर्स्ट इंट्यूशन जो है आप उसको लगा के आइएगा, उन्होंने अपने वीडियो में बोला था। तो मैंने उसके बाद 2 एग्ज़ाम दिए, नाइपर JEMS जिसमें 101 रैंक आई मेरी, और MTech जिसमें 79 रैंक आई। और मैंने सिर्फ एक ही बार में क्वेश्चन किया, मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो आप चेंज मत कीजिए, और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसको आप करिए। आप मिस्टेक को अगर कम करते हैं तो मार्क्स जो है इजीली इंक्रीज हो जाएंगे।
आप मॉक टेस्ट जो है ये बताते हैं कि आपको क्या फिक्स करना है, क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं, क्या आपको सुधारना है। ये नहीं कि आप कहाँ पे हैं। तो अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करेंगे और मिस्टेक्स को अगर इम्प्रूव करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं चूँकि नाइपर मोहाली में हूँ, तो यहाँ शायद इस बार भी नाइपर जो है, नाइपर जेईई जो है नाइपर मोहाली भी कराएगी। तो मुझे पता है कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है। जो प्रोफेसर्स होते हैं, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये टॉपिक से तो क्वेश्चन आया होगा नाइपर से तुम्हारे, तो तुम्हें पता होगा। तो मुझे पता है कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं वीडियो यहाँ पे लाता रहूँगा। और देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहता हूँ, कुछ नहीं। मैं आपको गाइड करना आया हूँ बस यहाँ पे, बस आप यहाँ पे आ जाएंगे, वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है? सो गुड लक फॉर एग्ज़ाम। जितना भी मैंने कुछ बोला आप उसको एनालाइज करिए। आप मिस्टेक्स को जो है, आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। आप जो है कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स जो है इम्प्रूव हुआ। थैंक यू।